Hello bachcho, welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of your daily basis curriculum. Okay, the content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exam, including CSIR net, NEET, preparation of AIMS, okay, TGT, BGT, biology, etc. Okay, so in previous lecture we discussed about what is immune system, है ना, what are immune systems and what are the main functions of immune system, components of immune system, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं लिम्फोसाइट के बारे में, क्योंकि लिम्फोसाइट जब भी आता था तो एक कन्फ्यूजन होती थी कि लिम्फोसाइट होता क्या है, लिम्फोसाइट होता क्या है। तो आज पहले हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली लिम्फोसाइट क्या है। ओके, देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है। इम्यून सिस्टम ये होता है कि अगर आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स आ रहा है तो उसका एंटीजन पहले इम्यून सिस्टम खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एंटीबॉडी बनाकर उसको किल कर देगा। और फिर दोबारा से अगर कभी भी वो इम्यून सिस्टम वो माइक्रोब आपके बॉडी में एंटर करता है उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी है वो तुरंत उसको पहचान जाएगी, है ना। तो ये जो पहचान जाएगी तो कैसे पहचान जाएगी, इसमें कोई कंप्यूटराइज सिस्टम तो नहीं लगा है, कोई कंप्यूटर का सीपीयू तो नहीं है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसा कि वो पहचान जाते हैं तुरंत हर चीज़ को। तो वो एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है उसका, वो हमें आज डिस्कस करना है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट्स हेल्प्स द बॉडी रिमेंबर प्रीवियस इन्वेडर्स एंड रिकॉग्नाइज देम इफ दे रिटर्न टू अटैक अगेन, है ना। तो लिम्फोसाइट होते हैं वो जिनका काम क्या होता है कि पहले अगर कोई भी इन्वेडर आया था हमारे बॉडी में, उसको एंटीबॉडी से अगर हमने मारा भी होगा, तो लिम्फोसाइट वो होते हैं जो ये पहचान जाते हैं कि दोबारा से आए हैं, है ना, अटैक करने के लिए। ओके, लिम्फोसाइट्स बिगिन देयर लाइफ इन बोन मैरो। अब यहाँ समझिएगा, एक बार मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी आई, माइक्रोब आया। ओके, माइक्रोब के एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बॉडी में बनी, भले इसको 3-4 दिन का टाइम लगा होगा पहचानने में। जब एक बार हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, उससे डिजीज़ तो मर जाती है, लेकिन वो एंटीबॉडी की कॉपी बॉडी अपने पास, इम्यून सिस्टम अपने पास एक रखता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी वो माइक्रोब दोबारा आए तो वो 3-4 दिन का जो टाइम लगता है वो टाइम ना लेना पड़े और तुरंत ही एंटीबॉडी क्या करे, उसको किल कर दे, है ना। तो ये जो रिमेंबर करने वाला काम है एग्जैक्ट, ये कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट कर रहा है। अब लिम्फोसाइट में भी कौन कर रहा है हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, लिम्फोसाइट्स बिगिन देयर लाइफ इन बोन मैरो। अब लिम्फोसाइट ये जो है जिनका ये काम होता है, ये अपना लाइफ कहाँ शुरू करते हैं, बोन मैरो में शुरू करते हैं। अब देखिए, सम स्टे इन द मैरो एंड डेवलप इनटू बी लिम्फोसाइट। अब इनमें से बोन मैरो में लाइफ शुरू करने के बाद जो बोन मैरो में ही रहकर डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो बनते तो हैं बोन मैरो में, लेकिन वो वहाँ से ट्राइवल होकर कहाँ चले जाते हैं, थाइमस में चले जाते हैं। तो जो थाइमस में चले जाते हैं वो बन जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मैरो में ही रहते हैं वो बन जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और अगर अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि थाइमस क्या होता है, तो हम इस पर अपना नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं कि थाइमस क्या है। ओके, नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट्स। अब दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब बी लिम्फोसाइट में कोई जादू तो नहीं है ना कि वो पहचान जाता है ये सारी चीज़ें। कैसे पहचानता है, देखिए, बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड हेल्प अलर्ट द टी लिम्फोसाइट। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एंटीबॉडी कौन बनाता है। ऑप्शन में दे देंगे लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल। आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना कि बी लिम्फोसाइट वो होता है जो एंटीबॉडीज बनाता है, साथ ही साथ वो टी लिम्फोसाइट को अलर्ट करता है कि देख भैया, एंटीबॉडी तो मैंने बना दिया, अब मारना तुम्हारा काम है। क्योंकि याद रखना, बी लिम्फोसाइट किसी भी माइक्रोब को, एंटीजन को मारने का काम नहीं करता, वो सिर्फ एंटीबॉडी बनाएगा, उस एंटीजन को पहचानेगा। मारने का काम टी लिम्फोसाइट करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल है। ओके, देखिए, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट लॉक ऑन टू स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन है जिनका काम क्या होता है, अगर उन्होंने एंटीजन को देखा तो वो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनेगी और उसी को लॉक कर देगी। समझ लीजिए कि एंटीजन एक लॉक है तो एंटीबॉडी उसकी चाबी है ना। जैसे ही वो चाबी लॉक को समझ जाएगी कि ये मेरा ही लॉक है, वो उसको लॉक कर देगी, चाबी उसमें चली जाएगी, है ना, ताकि वो एंटीजन आगे चल के बीमारी ना फैलाए। एंटीबॉडी उसको वहीं पर लॉक करने का काम करती है। ओके, और हर एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है। मान लीजिए आपके बॉडी में न्यूमोनिया हो गया, उसके लिए बॉडी ने, आपके इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, और उसके बाद आपको कॉमन कोल्ड भी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटीबॉडी कॉमन कोल्ड में भी चल जाएगी। हर चीज़ के लिए अलग अलग अपनी अपनी एंटीबॉडी होती है।
ओके। देन एंटीबॉडीज आर पार्ट ऑफ केमिकल कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स। ये इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी किस परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स एक बहुत बड़ी फैमिली है केमिकल्स की, है ना, इस फैमिली का पार्ट है एंटीबॉडी। ओके, विच प्ले मैनी रोल्स। अब इम्यूनोग्लोबिन जो बड़ी सी फैमिली है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सदस्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनका अपना अपना रोल है इम्यून सिस्टम में। देखिए, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन जी, पहला कौन है, इम्यूनोग्लोबिन जी, जिनका काम क्या होता है, मार्क्स माइक्रोब्स सो अदर सेल कैन रिकॉग्नाइज एंड डील विद देम, है ना। इसका काम होता है माइक्रोब को पहचानना, मार्क करना। वो क्या कर देगा, माइक्रोब को एक बार मार्क कर देगा कि हाँ भाई ये माइक्रोब है, ताकि दूसरे सेल भी इससे सावधान रहे और उससे उस हिसाब से डील कर सके, है ना। तो मतलब मेन जो काम है अनहेल्दी सेल और हेल्दी सेल को डिस्टिंग्विश करना, पहचान लेना कि कौन सा हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है, ये काम किसका है, इम्यूनोग्लोबिन जी का। ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, नीट में बहुत बार आता है, याद रखना इम्यूनोग्लोबिन जी का। नेक्स्ट आ गया आपका इम्यूनोग्लोबिन एम, है ना, शॉर्ट फॉर्म में होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम क्या होता है, स्पेशलाइजेस इन किलिंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एम। ये सब क्या है गाइस, केमिकल है। वो केमिकल जो माइक्रोब को मार्क करेगा, उसको पहचान जाएगा अनहेल्दी सेल को, वो इम्यूनोग्लोबिन जी है। जो केमिकल बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है, वो केमिकल कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन एम है। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबिन ए, है ना। इसका काम क्या होता है, कॉन्ग्रीगेट्स इन फ्लूइड सच एज टीयर्स एंड सलाइवा वेयर इट प्रोटेक्ट्स गेटवेज इनटू द बॉडी। इसका काम होता है, ये केमिकल का काम होता है कि ये केमिकल टीयर और सलाइवा के साथ रहता है, हमारे आंसुओं के साथ और लार के साथ, जिससे कि वो एक वॉचमैन का काम कर सके हमारे गेटवे पर। कोशिश करेगा कि वहीं से अंदर माइक्रोब ना आए, तो अंदर ये सब झंझट ना करनी पड़े, है ना। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन ई, ये केमिकल क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड प्ले अ रोल इन एलर्जी। अगर आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट आ गया, पैरासाइट पता है ना, जो बिल्कुल से हमारी बॉडी में ब्लड सक करेगा और हमारे बॉडी में ही रहेगा, ऐसे जो बिल्कुल दूसरे पर डिपेंड रहता है, वो पैरासाइट होता है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई पैरासाइट आया, तो उसको पहचानने के लिए जो केमिकल यूज़ होगा वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबिन ई। और हमारे बॉडी में अगर किसी को एलर्जी है, उस पर्टिकुलर फूड को देख के अगर हमें एलर्जी है, तो वो पहचानेगा कौन, इम्यूनोग्लोबिन ई केमिकल। ओके, तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबिन का परिवार, इम्यूनोग्लोबिन जी, एम, ए, ई। ओके, नेक्स्ट एंटीबॉडी लॉक्स ऑन टू द एंटीजन बट डू नॉट किल इट, है ना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि एंटीबॉडी का काम सिर्फ एंटीजन को लॉक करना है। एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनेगी और उसको लॉक कर देगी, लेकिन उसका काम उसको मारना नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, ओनली मार्क इट फॉर डेथ। ये सिर्फ मार्क करते हैं कि भाई ये मरने वाला सेल है, लेकिन वो मार नहीं सकते। द किलिंग इज द जॉब ऑफ अदर सेल्स। किलिंग जॉब किसी और का है, किसका है, इसमें फैगोसाइट भी आ सकते हैं और टी लिम्फोसाइट भी आ सकता है। फैगोसाइट मतलब जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसेनोफिल्स के बारे में पढ़ा था, आप देख सकते हैं जाकर के, उससे मैंने आपको बताया वो आपके फैगोसाइट्स में आते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, अब देखिए, टी लिम्फोसाइट के भी एक डिस्टिंक्ट टाइप होता है, इसका भी एक टाइप है क्या, हेल्पर टी सेल, जिसको टीएच सेल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जैसा जैसा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके हिसाब से काम करना, पहला काम हेल्पर टी सेल का। दूसरा काम इसका क्या होता है, ये स्टाइमुलेट करता है बी सेल को, उत्तेजित करता है बी सेल को कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाओ। अगर वो पहचान जाएगा कि इतने एंटीबॉडीज़ में ये एंटीजन किल नहीं होने वाला, ये माइक्रोब किल नहीं होने वाला, तो वो उत्तेजित करेगा किसको, आपके बी लिम्फोसाइट्स को, कि और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाओ। ओके, इट अट्रैक्ट्स फैगोसाइट। और तीसरा काम होता है कि जैसे ही वो पहचान जाएगा कि अब मारने का काम आ गया है, तो मारता कौन है, फैगोसाइट। फैगोसाइट कैसे मारता है कि मान लो कोई अनहेल्दी सेल है, तो फैगोसाइट जैसे मोनोसाइट वगैरह होंगे, वो पहले अनहेल्दी सेल को ऐसे घेर लेंगे और घेरने के बाद उसको क्या करेंगे, खा लेंगे। जैसे अमीबा करता है ना, वैसे ये फैगोसाइट करते हैं, है ना। तो ये काम अट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये भी कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल। ओके, नेक्स्ट किलर टी सेल्स आर यूजफुल फॉर फाइटिंग वायरसेस। ओके, अब टी लिम्फोसाइट के जो एक हो गए हेल्पर टी सेल्स और एक हो गए किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल के काम हमने देखे, किलर टी सेल का काम क्या होता है, वायरसेस के साथ फाइट करना। कैसे, दे वर्क बाय रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वायरस ऑन द आउटसाइड ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। आपको पता होगा कि जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह है, तो इसकी आउटर कवरिंग हमेशा सेल के बाहर हो जाती है, और अंदर का जो उसका डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक है ना, इन्फेक्शियस पार्ट है, वो ही सिर्फ सेल के अंदर एंटर करता है ना। तो जैसे अगर ये किलर टी सेल ने देख लिया बाहर से, अगर वो समझ गया कि इस सेल के अंदर वायरस है ना, तो वो उस सेल को ही मार देता है, उस इन्फेक्टेड सेल को ही मार देता है ना, डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड सेल ओनली। ओके, इट कंटेन्स ग्रैन्युअल्स। इसके पास क्या होता है, किलर टी सेल के पास एक स्पेशल टाइप के ग्रैन्युअल्स होते हैं। जैसे हमारे आर्मी मैन होंगे ना, सोल्जर्स होंगे, उनके पास क्या होता है, बम होता है इन्वर्टर से लड़ने के लिए, वैसे किलर टी सेल के पास एक पावरफुल केमिकल के ग्रैन्युअल होते हैं विद पावरफुल केमिकल्स यूजफुल फॉर अटैकिंग मेनी टाइप ऑफ अनवांटेड सेल। जिससे वो क्या करते हैं, सारे अनवांटेड सेल को अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, है ना। अनवांटेड सेल्स में क्या आता है, मान लीजिए
आपका कभी कोई एरिया जल गया, जलने से अंदर की कुछ सेल्स होंगी जो डैमेज हो जाएंगी, जो ख़राब हो जाएंगी। अब उनको भी बिल्कुल से मारना ज़रूरी है, वरना वो भी इन्फ्लेमेशन करके उस एरिया को सड़ा सकते हैं, जिससे सेप्सिस हो सकती है ना, जो बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसलिए ये सारे सिर्फ बीमारी बाहर से आए हुए एंटीजन सेल्स ही नहीं, बाहर से आए हुए एंटीजेंस या माइक्रोब्स ही ने जो सेल को ख़राब करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी जो खराबी होती है, जिससे सेल ख़राब होते हैं, वो भी अनवांटेड सेल में आते हैं। उनको भी पावरफुल केमिकल से मारना ज़रूरी है, वो भी एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो ये भी कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में आपके 2 हो गए, कौन से किलर सेल और हेल्पर टी सेल्स। क्लियर है? तो ये था आज कुछ हमने देखा लिम्फोसाइट्स के बारे में। आगे के लेक्चर में हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है इम्यूनोलॉजी, है ना। साथ ही साथ हम थाइमस के बारे में भी पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली थाइमस क्या होता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे का पार्ट भी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मोर एंड मोर। स्टे ट्यून विद मी एंड प्लीज़ लाइक मी मोर एंड मोर। प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखिए, ताकि यही मुझे मोटिवेट करे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।